ठहरिए, आपकी 7 वचन है तो मेरे 14 वचन होंगे, क्योंकि समाज में पुरुष का स्थान प्रधान होता है। पंच हुए, उन्होंने निर्णय किया, बोले आप 14 नहीं, आप 5 वचनों में अपनी बात को पूर्ण कीजिए। तो पहले वचन में वर महोदय कह रहे हैं वधु से कि वन उपवन में प्रिय अकेले रखना कभी न पड़े, पति के बिना पत्नी की नहीं अकेली सैर। बोले उद्यान नाम रात्रि का, उद्यान नाम जंगल का, उद्यान नाम दोपहरी का। बोले इन 3 स्थानों पर आप अकेली नहीं जाएंगी। बोले महाराज कभी रात्रि का समय हो और रात्रि में अचानक घर में आग लग जाए तो क्या उस समय हम बाहर नहीं निकले? बोले हाँ, उस समय आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि विपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति। बोले आप घर से भी बाहर जा रही हैं तो अब किस किस को साथ लेकर के जाना है? कि पहला वचन यदि जाओ उपवन में तो कभी अकेली मत जाना तुम, और सास ननद देवर भाभी किसी अपने को ले जाना तुम। बोले बाहर जा रही तो सास ननद देवर भाभी ये लोग आपके साथ होने चाहिए। और दूसरे वचन में बड़ा सुंदर बताया कि सुरा से भी मत वालों से करना कभी न बात, कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात। देखिए सुरा कहते हैं शराबी व्यक्ति। शराबी व्यक्ति जब शराब पीता है ना तो उसकी बुद्धि भार हो जाती है और शराब अंदर पहुंच जाती है। कोई पीता वही बुरा ना माने, ठीक है। और ये भी उन्हें कहती है चुगली करने वाली स्त्रियां होती हैं जो घर को बिगाड़ने का काम करती हैं। इन 2 से बड़े सावधान रहना चाहिए। तो कहते हैं तू जा वचन सुन लो प्रिय, तुमको ऐसे समझाना है, जिस व्यक्ति ने शराब पी रखी हो उसके सम्मुख नहीं जाना है। बोले उसके सम्मुख आपको नहीं जाना है। और तीसरा वचन बताया वे पूछे और बिना बुलाए मैं के हो न पयान, अपने आप कहीं जाने पर कम होता सम्मान। बोले आपको बिना बुलाए अपने मायके भी नहीं जाना है। बोले तीजा वचन सुन लो प्रिय, तुमको ऐसे समझाना है, अरे बिना बुलाए कहीं और तो क्या बाबुल के घर नहीं जाना है। बोले बेटी महाराज 2 त्योहार वर्ष में ऐसे आते हैं जिन पर बहन का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि उसके वहां से निमंत्रण ना आए, कोई बुलाने ना आए, तब भी बहन को जाना पड़ता है। भैया दूज का त्योहार और एक रक्षाबंधन का त्योहार। और वैसे आपके यहाँ किसी का विवाह हो, किसी का जन्म दिवस हो, किसी की वैवाहिक वर्षगांठ हो, या कोई कितना भी हवन अनुष्ठान इत्यादि कराए, और जब तक कोई निमंत्रण ना आए, कोई दिवाने ना आए, बुलाने ना आए, तब तक आप ना जाए। और चौथा वचन बताया कि सील छोड़ कर कभी न हंसना रखना ये मर्याद, अधिक हंस से पैदा होते नाना विधि विषाद। बोले आप सीलता को छोड़ करके कभी नहीं हंसेंगे। 4 लोग बातें कर रहे हैं और अचानक उनकी बात में आ करके हंस जाएं तो लोग कहेंगे अरे आपके परिवार वालों ने कोई आपको अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए उस समय आपके परिवार की प्रतिष्ठा होगी, बदनामी होगी, उस समय आपको ऐसा कर्म नहीं करना है। और 5वां बड़ा सुंदर वचन बताया है सभी के लिए है, पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार, और निगम अगम बतलाते हैं ये नारी धर्म का सार। बोले देखिए आपका पति जैसा है आपके लिए पति परमेश्वर, और आपके लिए जैसी आपकी पत्नी आपके लिए सुंदर है लक्ष्मी। कहते हैं विश्व के तुल्य पराई नारी होती है, जिसको सच तुम मानो और अपनी कोई सबसे सुंदर परी अप्सरा जानो। विश्व के तुल्य पराई नारी होती है सच मानो, और अपनी कोई सबसे सुंदर परी अप्सरा जानो। और एक पत्नी धारी को कहता श्रेष्ठ जमाना, सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। जब रामचंद्र जी के पास में सुपर्णखा पहुंची, बोले हमसे विवाह कर लो। अजी तुम बन जाओ भरतार, सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी। तो रामचंद्र जी कहने लगे कि कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम एक नारी का व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ सदा औरों को माता और बहन समझते हैं। आपको इनके वचन स्वीकार है? हाँ, आपके क्या इनके वचन स्वीकार है? एक मिनट महाराज, ये रहे वरुणदेव, ये रहे अग्निदेव, और हम 2 लोग रहे पुरोहित, और ये जितने लोग हैं ये केवल दावत खाने नहीं आए, इस बात के साक्षी ये गवाह है कि आज आप दूसरे एक गृहस्थ आश्रम में बदले जा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम पदार्पण कर रहे हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम से ही अन्य 3 आश्रम चलते हैं। तो आप
दोनों लोग अब बोलेंगे प्रतिज्ञाएं कि हमें ये वचन स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, जगत जननी माता दुर्गा की।